चलिए, हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट। बिहार एसटीईटी में आपका जो 2025 है, बिहार एसटीईटी 2025। ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 3 बार हो चुकी है इसका एग्ज़ाम। और कब कब हुई है ये आप लोगों को पता ही है। 25 आपका अभी होने वाली है, 2024 हो चुकी है, 2023 भी हो चुकी है। ठीक है, और एक बार 2019 में हुई थी। ठीक है, 19 और 23 को मौका मिल चुका है, 24 को अभी अवेटेड TRE 4 में। हो सकता है कि आपका 2025 को भी TRE 4 में मौका मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि खासकर देखा जाए तो इसमें जो, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, जो आपका मैथमेटिक्स है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, इसका अपडेटेड सिलेबस क्या रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले डेटा बताते हैं कि इसका जो पेपर 1 होता है ना, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। यहाँ पे देखिएगा 80+ % लोग पास करते हैं, 80+ % रिजल्ट होती है यहाँ पे। और वहीं जब पेपर 2 की बात करते हैं तो इतना टफ हो जाती है कि यहाँ पे रिजल्ट का जो रेशियो है वो आपका 35% के आसपास रहेगा। 35 से 40 तक जा सकता है हार्डली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब पेपर 1 में सिलेबस बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, अच्छा खासा संख्या में लोग पास करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं यहाँ पे देखा जाए तो भीड़ आपका सीधे कम हो जाती है, क्योंकि पेपर 2 पास करना ही सबसे बड़ा स्टेट में चैलेंजिंग टॉपिक होती है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग वन बाय वन कि सिलेबस इसका क्या बोलता है। खास करके हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में आज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका फिजिक्स में भी बात करेंगे, केमिस्ट्री में बात करेंगे। ठीक है, और जितना भी सब्जेक्ट है सारा में पेपर 1 2 को हम लोग एक साथ लेते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स में क्या क्या दिया हुआ पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं तो ये आपको दे रखा है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में देखिए क्या सब्जेक्ट दिया, सिलेबस। तो वही सिलेबस आपका अभी भी रहने वाली है। यहाँ सिलेबस की बात करें तो सिर्फ आपको 4 लाइन में सिलेबस लिखा गया है। वो कितना है तो 3 यूनिट में बांटा गया है। सिलेबस को डिजाइन किया गया है 3 यूनिट में। पहला यूनिट क्या आपके पास है, यूनिट 1 दे रखा है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। कितना नंबर का है आपका, 100 मार्क्स का। उसमें से क्या पढ़ना है आपको, संख्या पद्धति, वास्तविक नंबर, मतलब नंबर सिस्टम है। फिर आपका बीजगणित है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक युगपद। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, और क्या पढ़ते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। आपका क्या क्यूबिक के लिए, आपका सॉरी क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। एक क्यूबिक के लिए होता है अल्फा बीटा गामा होता है, वही सब यहाँ पे पढ़ना है। मतलब बहुत इजी है। फिर आपका व्यवसायिक गणित है। ठीक है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स को बोलते हैं हम लोग, जिसमें से आपको शेयर पढ़ना है, प्रॉफिट पढ़ना है, बट्टा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, किस्तों में भुगतान है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दे रखा है। फिर आपका ज्योमेट्री है। ठीक है, फिर आपका मेंसुरेशन है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है, और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 टॉपिक में सिलेबस को डिवाइड किया है। मतलब पूरा पूरा आप NCERT एक बार पढ़ लेते हैं, NCERT। ठीक है, एक बार आप NCERT पढ़ लेते हैं किसका, तो क्लास 9 और क्लास 10 का। आपका 100% आप यहाँ से बिल्कुल नंबर को उठा सकते हैं। 100% में आप समझिए कि 80+ नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। सिर्फ यही सब्जेक्ट आपको पास करा देगा, सिर्फ मैथ ही आपको क्या कर देगा, आपको पासिंग नंबर्स आ जाएगा आपका, सिर्फ मैथ से। ठीक है, सिर्फ आपको मैथ से ही क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। इतना अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हायर मैथ यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है, जनरल मैथ है। उसके बाद देखिए दूसरा पोर्शन में क्या है सिलेबस में इसका। दूसरा पोर्शन आता है आपको सब्जेक्ट पेडागोगी वाला पोर्शन। 50 आपका दूसरा पोर्शन में है। 50 में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट कितना है, तो पहला पार्ट आपका 30 का है। दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट आपका 20 का है। अब 30 में क्या है, तो देखिए पहला पार्ट जो है आपका है, ये आपका 30 नंबर की बात करती है। 30 नंबर में क्या बात करती है, तो टीचिंग एंड लर्निंग। टॉपिक क्या है आपके पास है, टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें पढ़ना मीनिंग है, प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। इसका मीनिंग, टाइप्स, प्लूम टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी रहती है। फिर आपका टीचिंग मेथड है।
ठीक है, उसमें फिर दे दिया है टाइप्स एंड इट कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट और डिमेरिट पढ़ना है कि इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड है, फिर आपका बहुत सारा वहाँ पे मेथड पढ़ना रहता है, फिर आपका लेसन प्लान के बारे है, माइक्रो टीचिंग है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम से बारे क्वेश्चंस रहेगी, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी से क्वेश्चंस है, क्वालिटीज ऑफ टीचर, एवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, क्या क्या फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग का, उसका स्थिति क्या होता है वो सब पढ़ना है यहाँ पे, टीचिंग एड एंड हैंड्स और लर्निंग। ठीक है, तो ये देख रहे जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है टीचिंग का, इसका टॉपिक है टीचिंग का। तो आप क्या करना है, आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको देखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो 30 नंबर वाली है ना, ये 30 नंबर और 20 नंबर जो है ये आपको फुल करवा देंगे। इतना हो जाएगा कि आप एग्जाम में इसमें से 30 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन होती है, कोई हाई लेवल यहाँ पे सीटेड जैसा भी क्वेश्चन नहीं रहता, उससे भी आपका थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट पैडागोजी हो गया, बहुत फिक्स है, एक सब्जेक्ट का फिक्स है पढ़ने के लिए, इसमें इससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, इतना फिक्स कर दिया। फिर आपका अदर स्किल में जो 20 नंबर है, ये अदर स्किल क्या वेटेज है, तो 20 मार्क्स का वेटेज है। अब इसमें क्या है, जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बिहार, आपको पढ़ना है बिहार प्लस इंडिया। अब क्वेश्चन का वेटेज क्या है, तो 20 है, और कितना पोर्शन 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 हो जाएगा। अगर एवरेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 20 क्वेश्चन हो गया। तो आपका जो जनरल मैथ है और रीजनिंग, ये दोनों से आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों से कितना आपके पास है, 10 क्वेश्चन है। दूसरा क्या आपके पास है, जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में ध्यान रखना आपको बिहार। ठीक है, तो आपको समझिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपका बिहार से रह सकता है, प्लस 2 क्वेश्चन आपका जो सेंट्रल लेवल रहेगी। ठीक है, हो सकता है इसमें से स्टैटिक्स टाइप से क्वेश्चन डाल दे, एक दो क्वेश्चन। फिर आपका साइंस से है, तो 5 क्वेश्चन किससे रहेगा आपका, जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, जो आपको जनरली टीचिंग से फील्ड से होता है, लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं इसको। तो इस टाइप से 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका पार्ट या तो यूनिट 2 में बोल सकते हैं हम लोग, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 में कितना देखे हम लोग, तो यूनिट 1 में आपका 100 मार्क्स हो गया, यूनिट 1 ये कितना हो गया आपका 100 मार्क्स। यूनिट 2 आपके पास कितना है, यूनिट 2 ये आपके पास है 50। आप 50 में कितना आपका 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 है। क्वालिफाइंग क्या चाहिए, तो सभी के लिए अलग क्राइटेरिया है, आपका 50% चाहिए जनरल और अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% चाहिए। फिर कितना था, तो 42% भी है, 45% भी है, 40% ST SC और PH कैंडिडेट साथ में महिला के लिए। तो इस टाइप से देखें आपका पैटर्न हो गया पेपर 1 का, जो बहुत ईजी है एकदम। कुछ मेहनत कर लीजिए, 10 दिन में मेहनत कर लीजिएगा तो बिल्कुल पेपर क्वालिफाई आपका है, चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 का, जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो चलते देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में पेपर 2 में जो आपका 100 मार्क्स होने वाली है, ये किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, पेपर 2 में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 में बात करें हम लोग। पेपर 2 में बात करेंगे। पेपर 2 में देखिए क्या है आपके पास, पेपर 2 में देखिएगा तो आपका यूनिट 1 हो जाएगी 100 मार्क्स, और यूनिट 2 क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा आपका 50, फिर में क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन हमको बात करना है 1 में, ये आपका जो 100 मार्क्स का है। देखिए इसमें अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, ब्रॉड सिलेबस बोल सकते हैं इसको लोग, क्या बोल सकते हैं, एक ब्रॉड सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए सिलेबस क्या बोला, पहला 1 बाय 1 चलते हैं हम लोग सिलेबस में। ठीक है, पहला सिलेबस देखिए क्या बोला, अलजबरा। क्या पढ़ने बोल रहा है यहाँ पे, पढ़ने बोल रहा है अलजबरा। क्या है, अलजबरा है। अब अलजबरा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या टॉपिक है, अलजबरा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पोलर कोऑर्डिनेट,
अलजेब्रा में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, nth रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट भी पढ़ना है, डिमॉर्फस थ्योरम है, इंटीजर रेशनल इंडिसेस है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, समेशन ऑफ सीरीज है, ग्रेगरी सीरीज है। तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा बीएससी वाली है, पूरा पूरा बीएससी, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे बीएससी है। फिर आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस है, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन है। मतलब ये सब क्या है, ये पढ़ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसका चैप्टर का नाम होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। फिर आपका कार्डिनस मेथड है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मिलेगा। फिर कार्टेशियन है, देखिए आपका हो गया सेट थ्योरी में है, ये सब कहाँ पढ़ना है आपको पास, सेट थ्योरी पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर आ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन है, फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्टेबल फंक्शन, कार्डिनलिटी सेट, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट भी है, कैंटर थ्योरम है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड एल्गोरिथम है, फंडामेंटल थ्योरम है, अर्थमेटिक मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रुएंस है, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इन इंडक्शन है। कहने मतलब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स भी आ गया है। मतलब अलजेब्रा की बात करें, यहाँ पे आपको दो बुक आया है मेनली, क्या आया है आपका, एक आया है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी का मतलब सिर्फ सेट नहीं, इसके अंदर सारा चीज़ मेंशन है जो बीएससी में पढ़ते हैं। सेट थ्योरी आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आ गया, क्या आ गया आपके पास, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ गई, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ गई, ठीक है। ये आपका दो बुक यहाँ से आपका इंक्लूड हुआ, सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये हो गया अलजेब्रा में। अब देखिए एक सेपरेट बोला है नंबर सिस्टम, एक सेपरेट क्या बोल दिया आपको, नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा जीसीडी आपका जीसीडी पढ़ते हैं, सीएफ पढ़ते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर पढ़ना होता है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होता है, और आगे चलेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्राइम काउंटिंग फंक्शन है। फिर यहाँ पे आपका सेपरेट थ्योरम भी आता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट होता है यहाँ पे। लीनियर कांग्रुएंस पढ़ना है, मतलब पूरा पूरा नंबर थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। ये आप मास्टर लेवल में पढ़े होंगे, या तो कुछ कुछ कैंडिडेट बीएससी लेवल में भी पढ़े होंगे। चलिएगा बताएंगे सबको कंटेंट भी कहाँ मिलेगी आपको। देखिए तीसरा नंबर देखिए, तो कैलकुलस है, यहाँ पे दो टॉपिक ऐड है, कैलकुलस है, एनालिटिक ज्योमेट्री दे दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों ऐड है, एनालिटिक ज्योमेट्री भी है और आपका कैलकुलस है। किसका है, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों इंक्लूड है। तो ये आपका हो गया। कैलकुलस में क्या, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना, उससे रिलेटेड सारा टर्म चलेगा। फिर 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर में देखिए क्या पढ़ना है, तो रियल एनालिसिस दे रखा है, और क्या दिया है, रियल फंक्शन। मतलब अब आके टॉपिक कहाँ गया, आपका टॉपिक आ गया रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस आ गया। ये हो गया टॉपिक आपका, ठीक है। पूरा रियल का टॉपिक यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, ठीक है। ये सब भी आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, डार्बॉक्स थ्योरम है, टायलर्स थ्योरम है, लैग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, एप्लीकेशन ऑफ टायलर्स थ्योरम, एरर एस्टिमेशन है, रीमान इंटीग्रेशन है, सब सारा पढ़ना है आपको यहाँ पे। फिर आपका एक अच्छा टॉपिक है ओडी, जो कम टाइम में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ओडी हो गया, पीडी हो गया, ऐसे कम टाइम में पढ़ने वाला टॉपिक है, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा आपके पास, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन है, वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको अप्लाइड से पूछा भी जाता है, ठीक है। ओडी पीडी है, अच्छा टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन करवाएंगे देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ओडी पीडी हो गया आपका। फिर आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप अलजेब्रा है, ये आपका हो गया पीडी की बात करने की है ना। देखिए यहाँ पे पीडी है, पार्शियल, ओडी पढ़े फिर वो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया यहाँ पे। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जिसमें ग्रुप, रिंग और फील्ड पढ़ना होता है, ठीक है। इसे मेनली क्या पढ़ना पड़ेगा, मेनली पढ़ना पड़ेगा ग्रुप, फिर आपको जाके मिलेगा यहाँ पे ग्रुप हो गया, ग्रुप,
फिर देखिए आपको यहाँ पे रिंग पढ़ना है, ग्रुप पूरा पूरा रिंग है। उसके बाद आपको फील्ड भी होगा, देखिए यहाँ पे फील्ड। तो इसमें 3 टॉपिक जनरली होती है। क्या टॉपिक होगा आपका? यहाँ पे टॉपिक होगा ग्रुप, ग्रुप, रिंग और यहाँ आ जाएगा फील्ड। ग्रुप, रिंग और फील्ड होगा। चलिए 8 नंबर देखिए, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में क्या होती है? तो पूरा मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस। क्या होता है यहाँ पे? वेक्टर स्पेस पढ़ना होता है आपका, वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस। तो मैट्रिसेस हो गया, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स अलजेब्रा, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, तो सारा चीज़ है। ये पूरा मैट्रिक्स हो गया यहाँ तक। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया। फिर यहाँ पे देखिए वेक्टर स्पेस दे रखा है, वेक्टर स्पेस हो गया यहाँ पे। तो इस टाइप से पूरा पूरा यहाँ पे सारा पढ़ना है। फिर मल्टीवेरिएट कैलकुलस है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी टॉपिक है जिसमें 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मतलब मल्टी वेरिएबल है। फिर आपका एक जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछेगा आपसे और इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ मैपिंग पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिमिट है, थ्योरम ऑन लिमिट है, लिमिट इन इन्वॉल्विंग पॉइंट ऑफ एफिनिटी हो गया, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, फार्मूला है। तो सारा ये सब यहाँ पे सीआर इक्वेशंस है, ये सारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको देखना है। फिर आते हैं 11 नंबर में मैट्रिक स्पेस दे रखा है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक स्पेस पढ़ना है। तो ये भी अपने आप में टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। फिर आपको देखिएगा जब फिजिकल मैथमेटिकल फिजिक्स आ गया, मैकेनिक्स, वेक्टर, वेक्टर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स वाला पॉइंट आ गया थोड़ा। फिर आपका न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस दे रखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर देखिएगा 14 नंबर में आपको क्या दे रखा है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मान लीजिए यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। अब बहुत आसान तरीके से बनता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से यहाँ पे बनता भी है। जब क्वेश्चन करवाएंगे देखिए बहुत शानदार तरीके से बनते हुए चलेगा। एट्रैक्शन, पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक्स, ये भी हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स की ओर से। ठीक है, ये सब टॉपिक को छोड़ भी सकते जो नहीं हो रहा है, लेकिन जो इजी टॉपिक है इसको बिल्कुल पढ़ाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक टॉपिक दे रखा है पूरा। फिर अब आते हैं यूनिट 2 में। देखिएगा यूनिट 2 में क्या है आपके पास है? तो फिर 50 में 30 + 20 आ गया कहानी। 30 में क्या है? तो जो हम लोग वहाँ पे देखें अभी टीचिंग में, तो सारा सिलेबस वही से आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी में सिर्फ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे कंटेंट आपका बिल्कुल सेम है, यहाँ भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो ज़्यादा है नहीं, टीचिंग एंड हैंड्स लर्निंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोस्टली आपका सेम चीज़ है। बट हुई क्या, तभी हम लोग कितना देखें यूनिट 2 में? तो 16 सब्जेक्ट है। अभी आपको एक एवरेज बताते हैं। ठीक है, अभी एक एवरेज की बात करते हैं हम लोग। आपका पूछेगा 100 क्वेश्चंस, आपका पूछेगा 100 क्वेश्चंस। क्या रहेगा एग्जाम में? 100 क्वेश्चंस होगा, ये ना, ये आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। अभी 100 क्वेश्चन में कितना बुक है? तो 16 बुक है। अगर एवरेज भी करें हम लोग 16 को, तो कितना हो जाएगा? 1696 होगा। ठीक है, 1696 होगा। कहीं ना कहीं अगर एक बुक से आपके पास, एक बुक से कितना क्वेश्चन बनने की संभावना है? एक बुक से क्वेश्चन बनने की संभावना कितना है? तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन सकता है। कितना बन सकती है? 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बुक से कितना बन सकती है? 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है? तो जो बुक आपको इजी लगे, इसको स्मार्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, स्मार्ट तरीका से आपको काम करना है। जो बुक बेहतर है, जो बुक आपका पढ़ा हुआ है, या तो उसके बारे कंटेंट पकड़ सकते हैं। जैसे आपका पास कॉम्प्लेक्स मिल गया, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन बहुत बनेगा। ओडी मिल गया आपके पास, पीडी मिल गया आपके पास, ग्रुप वाला कंसेप्ट मिल गया, अलजेब्रा वाला,
नंबर थ्योरी है, ठीक है। इस टाइप जितना भी मिला, तो जो बेहतर है आपको यहाँ पे 16 में फाइंड आउट करना है कि 16 में 16 तो पढ़ नहीं पाइएगा, सबसे बड़ी बात है 16 का 16 तो कर नहीं पाइएगा। तो 16 में कम से कम आपको चलना है 8 से 10 बुक, 8 से 10 बुक। इसको क्या करना है, आपको बेहतर बना रखना है। जैसे ओडी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, पीडी से पूछेगा, ग्रुप हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नंबर थ्योरी हो गया यहाँ पे, तो सामने कितना हो, 2 4 5 हो गया। एक आपका एलपीपी हो गया, ठीक है, एलपीपी हो गया यहाँ पे, तो आपका हो गया 2 4 6 बुक हो गया। और यहाँ पे देखिए सिलेबस में क्या था आपके पास, प्रोबेबिलिटी को छोड़ भी देते हैं, मान लेते हैं फिजिकल पार्ट को हम छोड़ भी देते हैं, तो एलपीपी एक सही मिल गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी चलिए इसको भी थोड़ा कर लीजिए, कर सकते हैं 2 4 क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दीजिए। मैट्रिक स्पेस हो गया यहाँ पे, देखिए कॉम्प्लेक्स आपको मान लेते हैं 6 से 8 क्वेश्चन रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठा लीजिएगा, ठीक है। भले आपको टफ लग रहा हो यहाँ पे, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बताया ना, तो 10 आपको 4 से 5 क्लास में इसको फिनिश कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे सारा चीज़ को मेंशन कर दिया है, अब पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर देखिए आपका लिनियर अलजेब्रा है, ये भी अच्छा टॉपिक है। हाँ, लिनियर अलजेब्रा छूट रहा था ना, मान लेते यहाँ से भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से भी बनेगा आपको फुल बनेगा, तो इसको भी यार लास्ट में ऐड कर लेते हैं हम लोग। लिनियर अलजेब्रा छूट रहा था, देखिए यहाँ से क्या बोल रहे थे आपको बुक, तो यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा, एक और हो जाएगा आपका लिनियर अलजेब्रा। लिनियर अलजेब्रा हो गया, मतलब कितना हो गया, 2 4 5 6 7 बुक हो चुका है। और अभी निकालते हैं हम लोग जो आपको अच्छा मार्क्स देने वाला है। कॉम्प्लेक्स देख लिए हम लोग, लिनियर अलजेब्रा भी देख लिए, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात हो गई है, पीडी की बात हो गया, ओडी की बात हो गया, यहाँ पे रियल एनालिसिस। यहाँ भी देखिए लिमिट और पढ़ना है ना, ये सब क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। कैलकुलस हो गया, ये सबसे नंबर भी मिलता है। अलजेब्रा हो गया, तो यहाँ से भी आपको मिलेगी, क्या कि देखिए कैलकुलस में क्या है, डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ इंटीग्रेशन करा लेगा क्वेश्चन, तो सब क्वेश्चन बनेगा आपके, तो यहाँ पे कैलकुलस को भी जोड़ सकते हैं, कैलकुलस को जोड़ दीजिए। तो इस टाइप से देखिएगा। फिर एक अलजेब्रा मिला आपके पास, जहाँ पे आपका सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन पढ़ना था, ठीक है। तो 2 4 6 7 8 9 लगभग 10 बुक, आपको 10 बुक को टारगेट करना है। देखिएगा आपका स्टेट पेपर 2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बट यहाँ पे आपको सेल्फ बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम में एग्जाम होगा। कोई भी कोचिंग वाला सिलेबस को कवर करना किसी का पॉसिबल नहीं, बहुत रेयर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है, आपको सेल्फ मेहनत बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 40 नंबर आपके पास है, अभी हम लोग क्या देखें पैटर्न में, आपका 100 था प्लस 50 है। ये 50 जो नंबर है ना, 50 में भी 2 पार्ट है, 30 प्लस 20 है। देखिए 20 में क्या करना है, 20 में आपके पास 4 टॉपिक है। क्या पास देखिए हम लोग कि जीएस आपके पास है, जनरल साइंस है, फिर आपको क्या है, मैथ है, फिर आपका रीजनिंग है। तो आपको क्या करना है, दोनों से 5 5 10 क्वेश्चन उठा दिए यहाँ पे, फुल पूरा एकदम प्रैक्टिस रखना है। 10 क्वेश्चन यहाँ से उठाए, सॉरी 5 क्वेश्चन ना, 10 क्वेश्चन दोनों मिला के तब निकाल पाइएगा, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा टफ होता है। मतलब यहाँ पे मैथ आपको रीजनिंग है, ये दोनों से मिला के आप 10 क्वेश्चन निकाल दिए। आप इतना तो गारंटी कि दोनों मिला के भी आप 5 क्वेश्चन जरूर निकालिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बिहार को जान रहे हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर निकाल लीजिए। तो मान लेते 10 से 20 है ना, 20 से कम नहीं तो 12 से 15 नंबर आपको लेना है, यहाँ से निकालना है। ये जो 30 है, 30 में कोई हाई लेवल नहीं रहती है, इतना टॉपिक को आप पढ़ लिए ना, तो 30 में मान लेते हैं कि 18 से 20 नंबर तो आ ही जाएगा यहाँ पे। अगर आपका बीएड या डीएलएड बीएड किए होंगे और अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे बीएड में आप, तो समझिए यहाँ बिल्कुल नंबर आप उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सेल्फ डिसीजन वाली क्वेश्चन आएगी, सेल्फ डिसीजन लेना उसमें क्या आप एक टीचर के रूप में क्या कीजिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर कम से कम ही मानते हैं तो 18 और 12 कितना हो गया आपका 30 नंबर। तो कम, ये कम से कम है, एटलीस्ट वाला कहानी है। इतना नंबर तो आपको 50 में लाना पड़ेगा इधर से, इससे भी ज़्यादा लाइए और ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि आपका जो 100 है ना, ये 100 में आपको 50 मार्क्स इधर से आपको गेन करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं इसको, जो भी बुक पढ़िए उसको शानदार तरीके से पढ़िए। लेकिन नेगेटिव नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन टच कीजिएगा तो चाहे वो सही तो होगा ही, उसमें नहीं भी होगा तो उसको हटाइए, लेकिन जितना आप कीजिए उतना तो सही होना चाहिए आपसे। तो 50 + 30 80। क्योंकि यहाँ जो होता है ना, यहाँ जो होता है देखिएगा, जो भी आपको सीनियर वो एग्जाम दिए होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे हैं, तो उसका नंबर 75 में पास है। देखिए उसका नंबर कहीं ना कहीं 73 मिलेगा, 72 मिलेगा, 71 मिलेगा। आज जो क्वालिफाई भी हुआ उसका भी नंबर कितना मिलेगा, तो देखिएगा 90 से कम ही रहेगा, 90 आसपास रहेगा सब। 90 किसी का है, किसी का 86 भी रहेगा, किसी का 90 है, किसी का 92 रहेगा, किसी का 93 रहेगा, बस यही आसपास रहेगा। क्योंकि रीजन क्या है कि पेपर 2 में नंबर उठा पाना इजी बात नहीं है। ठीक है, जो मेहनत से बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री किए हैं उसे नंबर तो उठा लीजिएगा, तो आप 10 बुक का प्रैक्टिस जोर तरीके से कीजिए। थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला देख लिया जाएगा लास्ट में, तो इससे क्या हो कि आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पासिंग रेशियो बहुत कम है। आप चलते बोलते बोलिएगा कि पास हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है पेपर 2 निकालना। ठीक है, इसके लिए रगड़ के मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिएगा, अब यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि कंटेंट आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए चैनल में आपको क्लास मिलती है। वो क्लास क्या मिलती है, एक झारखंड में होता है सीजीएल टेक्निकल, सीजीएल टेक्निकल होता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और धीरे धीरे और अपलोड कंटिन्यू होते हुए चलेगी। तो वहाँ पे आपको एस्टेट पेपर 2 के लिए भी कंटेंट है। एस्टेट पेपर 2 के लिए बिल्कुल सारा कंटेंट को आप देखते चलिए, बिल्कुल सारा कंटेंट को आप देखते चलिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए देखिएगा आपको अच्छा तरीका से एक प्रिपरेशन हो जाएगा। हम स्पेशली भी को टॉपिक का, जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ओडी हो गया, पीडी हो गया, इसका हम सेपरेट भी आपको वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में डाल देंगे और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही आपको जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो भी वहाँ पे करवा देंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। लिनियर अलजेब्रा का बहुत सारा करवा चुके हैं, तो उसका चाहेंगे तो हम इसका आपको एक सेपरेट बना देंगे, या तो एक ही वीडियो में आपको सीजीएल टेक्निकल भी रहेगी, क्योंकि सिलेबस सेम है, बहुत सिलेबस मैच कर रही है, तो सीजीएल टेक्निकल भी रहेगी और आपका बिहार एस्टेट भी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। ये पेपर 1 तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी एग्जाम लिखिए पास हो जाइएगा। थोड़ा बहुत मैथ का नॉलेज, मैथ बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पेपर 1 ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको टीचिंग सब्जेक्ट को कर लेना है, फिर देखिए पेपर 2 भी आपका बनेगा। हाँ, भले आपको टारगेट ये नहीं रखना है कि हमको 120 चाहिए, भाई कम से कम पास हो, पहले पास होना है। पेपर 2 में मैथ जो रिजल्ट होता है ना, धीरे वो घट रहा है, 35 से 40% ही रिजल्ट होता है। चलिए मैथ का इतना भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जाइए तो 20% रिजल्ट होता है, 10-15% होता है। बहुत सीट भी खाली हो सब में, मैथ में भी खाली है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपको मिलेगी देखिएगा, इस सब में थोड़ा सा कंपटीशन आगे, अगर इसको आप क्वालिफाई करते तो थोड़ा सा आपके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा कम होती है पेपर 2 में, मतलब क्लास 11-12 वाले में। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखें किसका, तो लोग देखिए बिहार एसटीटी 2025 अपडेटेड सिलेबस। अपडेटेड सिलेबस दैट मीन्स जो प्रीवियस सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको होने वाली है। एक पैटर्न यहाँ पता चला, और हम देखें कि क्वेश्चन आपको कंसेप्ट कैसे मिलेगी। आने वाले टाइम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको पूरा बुक का, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स है, मान लेते हैं वहाँ से हम कोशिश करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, उस टाइप से एक बार आप खुद से रिविजन कर लीजिएगा, तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए सभी को थैंक यू, जय।